Hello everybody, welcome to ASL official channel for English speaking and English for all competitive exams। कैसे हो यार आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब्स एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एडवर्ब्स को सेंटेंस में कैसे देखा जाता है या फिर उसके जो एरर्स होते हैं जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि ये चैप्टर ऐसा है जिसके एडवर्ब्स बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पूछे तो जाते हैं। तो उनको हम देखते हैं कि किस तरीके से एरर्स फाइंड आउट किए जाते हैं, क्या कुछ है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं। यहाँ पर सिर्फ एरर्स और एरर्स में लगने वाले कॉन्सेप्ट की ही मैं बात कर पाऊँगा, क्योंकि जो कंप्लीट टॉपिक है वो मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए फिर आज के हम सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। आज के सेंटेंसेस भी किसी बुक से हैं, जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं वो सेंटेंसेस ज़्यादा हैं इसमें। और उनमें से पहला एक सेंटेंस है, अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड a man of 50 cannot be called as young। इसको एक इम्पोर्टेंट टाइप के सेंटेंस में डाल सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले सेंटेंसेस हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस क्यों पूछे जाने वाले सेंटेंसेस हैं? इस वर्ड की वजह से, इस पेयर की वजह से। कॉल के साथ कभी भी एज नहीं लगाया जाता, हम सीधा कहेंगे कॉल यंग, कॉल्ड यंग। हम कभी नहीं कहेंगे कॉल्ड एज यंग, हम सीधा कहते हैं कॉल्ड यंग। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ एज कभी नहीं लगाया जा सकता। उन वर्ब्स में लाइक नेम, कॉल, इलेक्ट, कंसीडर, नेम, कॉल, इलेक्ट, कंसीडर, थिंक एंड अपॉइंट। मेक, मेक कैप्टन होता है, मेक एज कैप्टन नहीं होता, चूज। ये वर्ब्स ऐसी है जिनके बाद कभी एज नहीं लगाया जाता। इनके बाद हम सीधा जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं। जैसे माई फादर नेम्ड मी, माई फादर नेम्ड मी योगेश। ये ठीक है, लेकिन नेम्ड मी एज योगेश अगर करेंगे बात गलत हो जाएगी, एज गलत हो जाएगा। वैसे ही आई कैन कॉल यू अमित, आई कैन कॉल यू एज अमित कुछ नहीं होता। दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, एक्टिव पैसिव के चैप्टर में आपने इलेक्ट और थिंक और मेक इन तीनों के सेंटेंसेस देखे होंगे। दे अपॉइंटेड हिम कैप्टन, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, इस तरीके से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड वर्ड्स अक्सर पूछे जाते हैं। इनके साथ कभी भी एज का यूज नहीं होता। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी है जैसे रिगार्ड, डिस्क्राइब, एंड देन यू हैव ट्रीट, देन यू हैव व्यू, डिफाइन। ठीक है, इन वर्ब्स के बाद एज यूज होता है। दे रिगार्डेड हिम एज अ टीचर। वन सेकेंड, दे रिगार्डेड हिम एज अ टीचर। इन वर्ब्स के बाद एज यूज होता है, लेकिन इनके बाद कभी एज यूज नहीं होता, सीधा आपका नाउन आता है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। नेम, कॉल, इलेक्ट, कंसीडर, थिंक, अपॉइंट, मेक, चूज।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। आई एम full of energy today because I soundly slept last night। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत सेंटेंस है, पेपर में आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है। और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस भी एग्जाम्स में आते रहते हैं। देखो, I am full of energy today because I soundly or last night। Last night है when का आंसर, that is adverb of time। किसी भी सेंटेंस में जो when का आंसर होता है ना, वो adverb of time होता है। where का आंसर adverb of place होता है, why का आंसर adverb of reason होता है, how का आंसर adverb of manner होता है। जैसे ही स्पीक्स फ्लुएंटली, हाउ कैसे बोलता है वो, हाउ ही स्पीक्स फ्लुएंटली आंसर आएगा, तो फ्लुएंटली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। शी क्राइड बैडली, हाउ डिड शी क्राई बैडली, हाउ का आंसर हो गया बैडली, तो बैडली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाउ का आंसर एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, याद रखना है। व्हेन का आंसर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये भी याद रखना है। और वेयर का आंसर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये भी याद रखना है। ये तीनों तो याद रखना ही रखने हैं। अब कभी भी देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर को कहां यूज किया जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर को जिस वर्ब को आप डिफाइन कर रहे हो, या तो उस वर्ब के बाद रखिए, या फिर अगर उस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद रखिए। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो ही स्पीक्स स्लोली, सेंटेंस ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब यहां पे ही सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। वर्ब ऑब्जेक्ट अगर आते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर सिंपल वर्ब आती है तो वर्ब के बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये आपने वर्ब एडवर्ब की पोजीशन के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपने यूज किया होगा। ठीक है। और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर एक ही सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम एक साथ आ जाते हैं ना, तो इनका फ्लो यही रहता है, पहले एम मैनर, बाद में पी और लास्ट में टी। मैनर, प्लेस, टाइम, इन तीनों का फ्लो यही रहता है। तो यहां पर टाइम है, मैनर है, प्लेस नहीं है। टाइम है, मैनर है, प्लेस नहीं है, तो प्लेस हट जाएगा, बीच में से एम टी का फ्लो रहेगा, मैनर, टाइम। तो ये साउंडली जो है ना भाई, ये यहां जाएगा, आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। साउंडली की जगह चेंज हो जाएगी, साउंडली यहां से उठ के स्लेप्ट के बाद चला जाएगा, आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद आता है। आई स्लेप्ट साउंडली, वर्ब तो स्लेप्ट है ना, तो वर्ब के बाद जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को लेकर भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ मैनर अगर एक ही सेंटेंस में एक ही साथ आते हैं तो पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस, लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द कॉलेज एंड सो आई फेल्ट लोनली ऑल द टाइम। बहुत बढ़िया। I did not know hardly anyone in the college,
so I felt lonely all the time. I did not know hardly anyone in the college. देखो ये चीजें कुछ है जो आपको सीखनी है. हार्ड से एडवर्ब बनता है हार्डली. हार्ड भी एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कठिन परिश्रम, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही. यानी कि हार्डली कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. कभी कभी कोई काम होता है तो उसके लिए सेल्डम, मुश्किल से ही कभी होता है, उसके लिए हार्डली यूज करते हैं. ठीक है, हार्डली हुआ या स्कार्सली हुआ, दोनों. और ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स होते हैं. मुश्किल से ही मैं तुम्हें जानता हूं, भाई इसका अर्थ क्या है? मैं तुम्हें शायद नहीं जानता. मुश्किल से ही मैंने उसे देखा हो, इसका अर्थ क्या है? शायद मैंने उसे नहीं देखा. ये दोनों अपने आप में नेगेटिव है, हार्डली भी स्कार्सली भी. ठीक है, इनको कंजंक्शन में पढ़ोगे. हार्डली अगर कंजंक्शन से हार्डली को कंजंक्शन वाले पार्ट में यूज करते तो हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर, व्हेन आता है या बिफोर आता है. स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर आता है. इनका एक भाई होता है नो सूनर, उसके साथ देन आता है. ठीक है, लेकिन यहां पर ये वाली जानकारी, हार्डली अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है. तो या तो आप ये कहो आई हार्डली न्यू, या फिर आप हार्डली को लगाओ ही मत, आई डिड नॉट नो एनीवन कर दो. आप हार्डली को लगाओ ही मत. एक तो ये ऑप्शन है, आप हार्डली को ही हटा दो. अगर आप हार्डली नहीं हटाना चाहते तो हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसका मतलब नॉट नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा. तो चेंजेस क्या होंगे? अगर यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता और हमारे पास ऑप्शंस ये होते, ही नो हार्डली, he knew hardly, he hardly knew, या फिर none of the above. ठीक है, अब देखो डिड हटाया है तो एक बात तो फिक्स है, नो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही होगा, नो न्यू में कन्वर्ट होगा ही होगा, ये तो फिक्स है. यानी कि ये ऑप्शन तो बचा ही नहीं. ये वैसे ही नहीं होना क्योंकि ये गलत है, ये इंप्रूव तो होगा, आप बचाइए. अब लोगों को ये लगेगा, स्टूडेंट्स को ये लगता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बेटा, ध्यान दो. यहाँ पे वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है. मोस्टली केसेस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है. ही हार्डली न्यू एनीवन करोगे तो ठीक रहेगा. ही हार्डली न्यू एनीवन. ठीक है, क्लियर है ये तीनों सेंटेंसेस? कोई बहुत टफ वर्क नहीं होता है ये, आप बस चीजों को रिलेट करना, कोरिलेट करना सीख जाएंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी. अब जैसे अगला सेंटेंस है, यही सेंटेंस आप एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ सकते हो और सेम सेंटेंस आप एडवर्ब के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ सकते हो. ही इज एनफ टॉल टू बी सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस. ये लो, he is enough tall to be selected as sub inspector in Delhi police. अब ये जो वर्ड है एनफ, ये एडजेक्टिव भी होता है. यू मे हैव हर्ड आई हैव एनफ मनी. आई हैव एनफ मनी एडजेक्टिव भी होता है क्योंकि एनफ के बाद नाउन आया हुआ है. ही हैज एनफ टाइम, एनफ के बाद टाइम आया हुआ है, ओके है.
ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है और इसको एज एन एडवर्ब भी यूज किया जा सकता है, और इस केस में एडजेक्टिव के बाद एनफ लगाया जाता है। टॉल एनफ, रिच एनफ, और पेयर याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, टॉल एनफ टू, रिच एनफ टू। एनफ के बाद 2 + V1 होना भी जरूरी है। यहां पर इस पेयर को घुमाना पड़ेगा, टॉल को पहले रखना पड़ेगा, ही इज टॉल एनफ, और पेयर तो है ही टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो है ही आपके पास, टू बी सिलेक्टेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये होना बहुत जरूरी होता है। एनफ को एज एन एडजेक्टिव यूज कीजिए या फिर एज एन एडवर्ब यूज कीजिए। एज एन एडजेक्टिव ये क्या करता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होता है, पढ़ा होगा ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में, डेफिनेट एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमरल्स, इनडेफिनेट न्यूमरल्स, ये इनडेफिनेट न्यूमरल में आता है। आई हैव गॉट एनफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कितने हैं, कैन नॉट टेल, आई हैव गॉट एनफ फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आई हैव गॉट सिटिंग फॉर एनफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, एनफ। इनफ की मात्रा कितनी है कोई नहीं जानता, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एनफ की अलग अलग डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो उस केस में एनफ के बाद हमेशा नाउन मिलेगा, यहां पर एनफ के बाद हमेशा नाउन है। लेकिन जब एनफ को एज एन एडवर्ब यूज किया जाएगा, उस केस में एनफ से तुरंत पहले एडजेक्टिव और एनफ के तुरंत बाद टू मिलेगा। एनफ से पहले एडजेक्टिव और एनफ के तुरंत बाद टू मिलेगा, क्योंकि ये पेयर पूरा करना पड़ेगा। ही इज टॉल एनफ, वो काफी लंबा है, किस लिए भाई, ही इज टॉल एनफ टू बी सिलेक्टेड, इसलिए ये रीजन हो जाएगा टू के बाद वाला सारा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई होप। अगला सेंटेंस देखें, अगले सेंटेंस बस आपके होश का परिणाम रहेंगे। ऑल द पीपल स्टूड अप रिस्पेक्टिवली एज द गुरु एंटर्ड द रूम। ऑल द पीपल्स स्टूड अप रिस्पेक्टिवली एज द गुरु एंटर्ड द रूम। याद करो मैथ्स का जब आप क्वेश्चंस करते हो मैथ्स के, तो उसमें क्या लिखा आता है, देयर आर 5 white and 3 blue balls respectively in a container. There are 5 and 6 balls which are respectively white and blue। इस तरीके से एक वर्ड लिखा आता है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कर्मशः, यानी कि इन अ गिवन ऑर्डर। स्टूडेंट्स इन अ गिवन ऑर्डर में खड़े हुए, पहले कोई आगे बता गया था कि गुरुजी आएंगे तो पहले आप खड़े होना, फिर आप खड़े होना, फिर आप खड़े होना, फिर आप खड़े होना, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता है, ठीक है। खड़े क्यों होते हैं लोग, रिस्पेक्टफुली, ना कि रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर ये जो वर्ड है रिस्पेक्टिवली, इसको किस में कन्वर्ट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक खड़े हुए। रिस्पेक्टिवली का मतलब इन अ गिवन ऑर्डर, लेकिन रिस्पेक्टफुली का मतलब सम्मान के कारण, सम्मान पूर्वक। तो ये बस छोटा सा एरर है एडवर्ब वाले कॉन्सेप्ट में, ये भी एडवर्ब ये भी एडवर्ब, बस इसको होमोनियम्स क्या बोलते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ होश का मामला है। अगला है हिज स्पीच, हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग। Her speech was not clearly, but we understood the underlying meaning.
भाई उसकी जो स्पीच थी वो क्लियर नहीं थी, उसकी जो स्पीच थी वो क्लियर नहीं थी, ठीक है, लेकिन हमें समझ में आ गया कि उसने क्या बोला, उसका मीनिंग क्या था। क्लियर नहीं थी या क्लियरली नहीं थी, ही टॉक्ड क्लियरली, ही क्लीन्ड द रूम क्लियरली, समझ आता है। जहां पर क्लियर एडवर्ब ऑफ क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर होता, लेकिन यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर की जरूरत नहीं है। हम तो इस वर्ड के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, नाउन कैसा था और कैसा नहीं था। तो जहां तक मुझे लगता है नाउन के बारे में एडजेक्टिव से बताया जाता है, ना कि एडवर्ब से। क्लियरली एडवर्ब है और क्लियर एडजेक्टिव है। हर स्पीच वाज नॉट क्लियर, उसकी स्पीच साफ नहीं थी, क्लियर नहीं थी, समझ आता है। क्लियरली का कोई लेना देना नहीं होगा इससे, बस होश का मामला है। अगले ये जैसे सेंटेंसेस पूछे गए हैं ना सारे के सारे, शी साउंडेड वेरी सैडली आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेट। शी साउंडेड वेरी सैडली आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेट। शी साउंडेड वेरी सैडली आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेट। देखो जो भी वर्ब आपके 6 सेंसेस से रिलेटेड हो, 6 सेंसेस कौन से होते हैं पता है ना, टेस्ट, स्मेल, साउंड, सी, लुक, अपीयर, सीम, ये जो भी वर्ड्स आपके सेंसेस से रिलेटेड होते हैं ना, इन वर्ब्स के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता। साउंड आपके सेंसेस से रिलेटेड वर्ब है, सुनने वाली बात, सुनना। शी साउंडेड, उसको जिसने भी सुना, जैसे आई साउंड का मतलब ये, आई साउंड का मतलब ये नहीं होता कि मैं, मेरी साउंड कैसी है। आई साउंड का मतलब जब मैं आपको सुनाई देता हूं तो मेरी आवाज कैसी आती है। आई साउंड एनर्जेटिक, आई साउंड लो, आई साउंड सैड, आई साउंड हैप्पी, इस तरीके से। सो शी साउंडेड, दूसरे लोगों का मानना है कि वो बड़ी उदास लग रही थी जब उसके पेट की मृत्यु हो गई और जब उससे बात की गई वो बड़ी उदास लग रही थी। शी साउंडेड वेरी सैड। एडजेक्टिव आएगा, आई एम सैड, यू आर सैड, आई एम नॉट सैड, आर यू सैड। एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस देखे, एक दो और देखते हैं। यू ऑलवेज कम लेटली टू द क्लास। बताओ इस तरीके के सेंटेंसेस अगर एग्जाम में पूछे जाए तो 200 में से 200 ना ले आए हम। You always come lately in the class. You always come lately in the class. एक एडजेक्टिव होता है सॉरी एक एडवर्ब होता है लेट। लेट का मतलब देर से, और लेटली, लेटली का मतलब हाल ही में, अभी, तुरंत। तो देख लो अब क्या आना चाहिए। क्लास में तुम हाल ही में आए हो? नहीं यार, तुम लेट आए हो। अब ये मीनिंग्स याद रहेंगे तभी तो आगे बात बनेगी। अगला सेंटेंस देखेंगे, वीना वर्कड वेरी हार्डली एज शी वांटेड टू बी अ सर्जन। चलो तुमसे ही ले ले इस सेंटेंस को। तुमसे ही ले लें इस सेंटेंस को, हम लिख दें यू वर्क वेरी हार्डली as you want a government job, as you want a government job। तुम बहुत मुश्किल से कोई मेहनत करते हो क्योंकि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। देखना है इस बात का कोई सर पैर नजर आता है कि आप बहुत मुश्किल से मेहनत करते हैं क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए।
आप बहुत कठिन मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो में बताया था हार्डली का मतलब क्या होता है और हार्ड का मतलब क्या होता है। बताओ, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं क्या ये? अगला सेंटेंस, When I read his biography, I hardly found something in his character. When I read his biography, I hardly found something in his character that I could admire. That I could admire. चलो, ये हमारा आज का लास्ट सेंटेंस है। कितना आसान सा सेंटेंस है। देखो, मैंने पहले ही बताया था, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था हार्डली और स्कार्सली कैसे वर्ड्स होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स होते हैं नेगेटिव वर्ड्स। अगर ये वर्ड्स नेगेटिव होते हैं तो समथिंग एक पॉजिटिव वर्ड होता है और समथिंग का नेगेटिव क्या होता है? एनीथिंग। समथिंग का नेगेटिव होता है एनीथिंग। प्रोनाउन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस हैं, आप उनको देखिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को मत छोड़ा कीजिए, ठीक है? कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। और आपने ये भी पढ़ा होगा एडजेक्टिव के चैप्टर में कि सम पॉजिटिव होता है, एनी नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव दोनों होता है। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। डू यू हैव एनी मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, समझ आता है, ठीक है? तो समथिंग सिर्फ पॉजिटिव वर्ड होता है। अब हार्डली जब वर्ड लग गया तो बात नेगेटिव चल पड़ी, और जब बात नेगेटिव चल पड़ी तो हार्डली की जगह क्या आना चाहिए? एनीथिंग। इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एडवर्ब्स वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है? अब मुद्दा ये होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें याद नहीं रहता कौन सा रूल फॉलो करें, या जैसे हम तो कोई भी टीचर होता है वो चैप्टर वाइज पढ़ा रहा है कि मैंने एडवर्ब बताया तो हाँ इनमें एडवर्ब की एरर आएगी, मैंने एडजेक्टिव टॉपिक का नाम लिखा है तो एडजेक्टिव की एरर आएगी। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप तो टॉपिक वाइज बता रहे हो इसलिए आपको पता है कौन सी एरर आएगी। बेटे, एरर कौन सी आएगी वो पता चल सकता है, लेकिन उसमें लॉ कौन सा लग रहा है वो पता कहाँ से चलेगा? जब बार बार इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की जाएगी तब वो लॉज आपके माइंड में रहेंगे। बार बार आप एक सेंटेंस को एक बार करके छोड़ देते, एक सेंटेंस को 10 दिन बाद दोबारा करो, आपको एरर पता चल सकती है लेकिन वो लॉ तो आप भूल चुके होगे 10 दिन बाद। तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो लॉज आपको याद हो जाएंगे, कौन से ग्रामेटिकल लॉज को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम आज की अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है? और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम अलग चैप्टर उठाएंगे, नाउन या प्रोनाउन उठाएंगे। नाउन से अक्सर कम ही पूछा जाता है, हम प्रोनाउन से लेकर चलेंगे, प्रोनाउन की एरर्स करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे। एंड यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जो आपको लगता है कि हाँ अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ने लायक चीज़ें हैं, तो यार शेयर कर दिया करो वीडियो को। लाइक एंड कमेंट्स के ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, वो भी कर दिया करो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है गाइज? थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।